रामपुर गांव में रमेश रहा करता था। रमेश बहुत ही गरीब परिवार से था। वह अपनी खेती किसानी करके काम चला रहा था। उसकी शादी सीमा के साथ हो जाती है। सीमा भी बहुत गरीब परिवार से थी। दोनों बहुत खुश थे। सीमा की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी और वह इस घर में नई दुल्हन बन के आई थी, पर वह अपना गुजारा नहीं चला पा रहे थे। तो सीमा कहीं एक सेठ के यहाँ बाहर नौकरी करने जाया करती थी। उसकी नौकरी पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने लगवा दी थी, तो उससे उनका काम चल रहा था। अब सीमा को नौकरी पर जाना था और घर का काम भी करती थी। सब कुछ देख रही थी, बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों लोग आपस में बहुत प्यार और अच्छा व्यवहार रखते थे। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अरे सीमा, तुम बाहर नौकरी के लिए जाती हो, मुझे तो बड़ी चिंता होती है। इससे अच्छा तो हम थोड़ा कम खा लेंगे, घर पे ही रहा करो। ये पैसे वाले लोग बड़े बदमाश होते हैं, ये किसी बहू बेटी की इज्जत नहीं करते। हाँ, अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो, मैं बहुत अच्छे तरीके से जाती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। अरे हम तुमको मिलजुल कर तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का खर्च कैसे चल पाएगा। हमारी खेती में इतना कुछ होता नहीं है जिससे हम खर्चा चला सकें। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ, सब ठीक ही रहेगा। ईमान यहाँ नौकरी करने जाती थी। वह सेठ बड़ा ही बदमाश था। उसकी भी पत्नी की बाहर सरकारी जॉब लगी हुई थी, तो वह सुबह से ही निकल जाती थी। सीमा घर का सारा काम उसके करती थी, खाना भी बनाती थी, कपड़े भी धोती थी। पर वह सेठ राजू की नीयत खराब थी। वह सीमा पे गंदी सोच कर रहा था और उसके बारे में कुछ अलग ही सोचता रहता था। चलो आज तो काफ़ी टाइम हो गया, मालकिन निकल गई होंगी, सूरज सर पर चढ़ाया। आज मैं लेट हो गई, क्या करूं, घर के काम में थोड़ी देर तो हो ही जाती है। वहाँ भी सारे दिन काम भी करना पड़ता है, थक जाते हैं, क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा ना। चलो जल्दी जल्दी चलती हूँ। रमेश की पत्नी सुबह निकल जाती थी काम पर रमेश सोचता ही रहता था, वह कैसी होगी कैसी नहीं होगी। पैसे वालों की नीयत खराब होती है। हम गरीब हैं बहुत, पता नहीं कहीं इज्जत न चली जाए, हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो सारे दिन यही सोचता रहता था। वाह यार, ये तो कितनी खूबसूरत है, क्या माल है यार। इतनी तो मेरी भी पत्नी नहीं है, खास ये मेरी बात मान ले, मैं इसको पैसों में तौल दूँ। पता नहीं इसकी समझ में नहीं आता कि इतना हैंडसम लड़का खड़ा हुआ है, कभी तो एक बार हंस दिया करे मेरी तरफ, पता नहीं कब क्या कहेगी। ये राजू मालिक कितना बदमाश है, मुझ पर कितनी गंदी नज़र रखता है। पर मैं क्या करूं, अभी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती, मुझे काम करना है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कहीं मेरे पति को पता चल गया तो वो तो मुझे आने नहीं देंगे। हरे राम, इस मालिक का क्या करूं, बड़ी परेशान हूँ। सीमा को राजू सेठ रोज छेड़ा करता था, कहीं ना कहीं कुछ अंट संट बातें किया करता था, पर सीमा ध्यान नहीं देती थी। उसको नौकरी करनी थी और अपने काम में चुपचाप से लगी रहती थी। अपना काम समय पर करके अपने घर के लिए निकल आती थी और अपने पति को भी वह कुछ नहीं बताती थी। सब ठीक ही चल रहा था। अरे सीमा काम वाली, कब तक काम करती रहेगी, मेरी बात मान ले। तू तो गरीब है, बहुत अच्छी दुल्हन है तू। एक बार मेरी बात मान ले और मैं तुझे खुश कर दूंगा। तू कहेगी उतना पैसा दे दूंगा, क्यों चिंता कर रही है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर ले और खुश रहे, मुझे भी रख। सुनो सेठ जी, मुझे ये काम नहीं करना, मैं गरीब घर की हूँ। गरीब की इज्जत ही बहुत बड़ी होती है। तुम जैसे पैसों वाले दल्लों से ही तो आजकल की बहू बेटियाँ परेशान हैं, जो इज्जत नहीं करते बहू बेटी की। मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करने वाली, मेरे पति सही कहते हैं। तुम जैसे पुजारी हवस के भूखे रहते हैं, काम वाली को भी नहीं बचते। मैं अब समझ में आया मेरा। अरे इतने नखरे क्यों दिखा रही है, अभी नौकरी से निकाल के बाहर कर दूंगा। समझती क्या है तू अपने आप को, जब इतना बोल रहा हूँ। क्या गरीब की इज्जत इज्जत चिल्ला रही है, काय की इज्जत। पैसे हैं तो इज्जत है, पैसे नहीं तो इज्जत नहीं। मैं तुझे समझा रहा हूँ, बात मान ले, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। कोई इज्जत मिज्जत नहीं रहेगी फिर। हाँ, अरे लात मारती हूँ, ऐसी तुम्हारी नौकरी को मुझे करना भी नहीं है। कितने बदमाश हो तुम। अब मैं तुम्हारे यहाँ एक दिन भी नौकरी नहीं कर सकती। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। तुम अपना पैसा रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मेरे लिए तो मेरा पति ही बहुत सुंदर है। जा रही हूँ नौकरी छोड़ के। अभी तक तो सुना ही था मैंने, आज सब देख भी लिया अपनी आँखों से।
ये पैसे वाले गरीब लोगों का कितना शोषण करते हैं। अरे मैं तो सोच में ही पड़ गई, अब कभी बाहर नौकरी करने नहीं जाऊंगी। हम खेतों में ही अपने में मेहनत और मजदूर करके खा लेंगे। हाँ चलो बहुत अच्छा हुआ, मेरी गरीब दुल्हन की इज्जत बच गई, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहता, मैं तो मर ही जाता। अब तुम बाहर नौकरी करने नहीं जाओगी, मेरे साथ खेतों पर ही चला करो, वहीं पर किया करेंगे।